हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर क्या अपडेट आने वाले हैं। देखिए, अभी 25 नवंबर को ऋषि सुनक जी ने पब्लिकली ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है कि वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर कैपिंग करने जा रहे हैं। कैपिंग का मतलब होता है नंबर्स में लगाम लगाना, यू कैन से, कि वो कुछ नंबर करना चाहते हैं कि हम इतने ही स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा देंगे या इतने ही डिपेंडेंट्स हम अलाउ करेंगे। अब इसके पीछे जो कंडीशंस वो अप्लाई कर सकते हैं आने वाले इनटेक्स में, वो ये हो सकती है कि वो या तो लो डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो बंद कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ आता है डिपेंडेंट वीज़ा के लिए यूके में, तो ये बहुत मैटर करता है कि उसकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है और वो फर्दर कौन से प्रोग्राम के लिए जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें टेक्निकल प्रोग्राम्स की, जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा साइंस हो गया, एमबीए प्रोग्राम हो गया, पीएचडी हो गया, आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क एनालिस्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे, बट हाँ, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, उसके लिए हाई कमीशन ये रूल ला सकता है कि अगर जो बच्चे इन प्रोग्राम्स में पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, वो आइल्स का बैरियर रख सकते हैं। अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो 6 बैंड पे भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ले रही थी, बट दे माइट बी चेंज देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हो सकता है वो 6.5 बैंड का क्लॉज रखते हैं, 6.5 नॉट लेस देन 6 कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज वो ये कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है या कोरेस्पॉन्डेंस उसने ग्रेजुएशन करी हुई है, बैचलर किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स को हो सकता है वो लेना बंद कर दे, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोरेस्पॉन्डेंस या प्राइवेट स्टडीज करते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, उनको भी एडमिशन मिल जाता है। ओके, चौथी चीज वो ये कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज यूके के अंदर हैं, लो ग्रेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो बहुत बच्चा इकट्ठा कर रही हैं, बहुत बच्चे वीजा लेकर उन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, उन पर थोड़ी सी लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, यूनिवर्सिटी की रेटिंग और रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं तो वहाँ पर फीसेस कम होती हैं और वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो वो इस तरह के सिस्टम्स लाकर, इस तरह के चेंजेस लाकर वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वीज़ा को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैरियर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें कि वो क्वालिटी पे बात करना चाहते हैं, ओके, वो चाहते हैं कि उनके पास क्वालिटी स्टूडेंट्स पहुंचे। और अगर उनका डिपेंडेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय पहले ये अपडेट हुआ था कि उन्होंने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए कंडीशन रख दी थी कि हमें जो डिपेंडेंट आ रहे हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए। तो हो सकता है वो ऐसी कंडीशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए, बहुत कॉमन सी बात है कि कनाडा में डिपेंडेंट नहीं जा पाते हैं, टाइमली नहीं जा पाते हैं, दे हैव टू वेट एटलीस्ट 6 मंथ और 1 ईयर। तो यूके वाज द इजी ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स जो इमीडिएट जा सकते हैं। यूके में डिपेंडेंट की फाइल साथ में लग जाती है, दोनों लोग साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिट थे। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूके के लिए अपना मूव ऑन कर रहा था, यूके के लिए ज़्यादा जा रहे थे। और अगर हम डिपेंडेंट्स की बात करें तो एक स्टूडेंट के साथ डिपेंडेंट 2 या 3 भी हो रहे थे। तो एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो नंबर्स जब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 1 लाख बच्चा आ रहा है, 1 लाख स्टूडेंट आ रहा है, उसके साथ 2 लाख डिपेंडेंट आ रहे हैं राइट। तो जो नंबर है, जो उनका टारगेट था 6 लाख स्टूडेंट्स का 2030 में, जो कि अभी पार होने को जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, उनके डेटा की बात करें, तो कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जिसपे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो 5,04,000 बच्चों को अब तक बुला चुके हैं। तो 6 लाख का जो टारगेट था वो 2030 का था और ये टारगेट अभी 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उनको चिंता है, ठीक है। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि अगर स्टूडेंट वहाँ जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है।
ये बात बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लेकिन जिस कैटेगरी का वो स्टूडेंट चाह रहे हैं, वो कैटेगरी का बच्चा उनको नहीं मिल रहा है। तो एक तो ये लैंग्वेज जो बैरियर आ रहा है, क्वालिटी का बैरियर आ रहा है, इस पे वो 100% काम करने वाले हैं। उन्होंने इसको पब्लिकली तो बोल ही दिया है, अब इस पे क्या स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, ये बहुत जल्दी हम सबके सामने आ जाएँगी। दूसरी चीज़ हम बात करें कि कुछ डेटा है ऐसा जो मैंने कलेक्ट किया, अगर हम 2016-17 की बात करें, तो उस समय 37.3% स्टूडेंट गया था और अब वही बच्चा बढ़कर 42% के आसपास पहुंच गया है। तो जो रेशियो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन 20% ग्रोथ आई है इस पे। ओके, तो ये जो ग्रोथ है ना, ये वहाँ की हाई कमीशन को या वहाँ की गवर्नमेंट को एडजस्ट नहीं हो पा रही है। दे आर वरिंग अबाउट कि इतना बच्चा हमारी कंट्री में आता जा रहा है और आने के बाद वो बच्चा स्टे नहीं कर रहा है, वो इलीगल हो जा रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, एनरोलमेंट नहीं करा रहा है। बैचलर का बच्चा अगर हम बात करें तो बहुत कम रेशियो ऐसा है जो वहाँ टिक के रहता है, अदरवाइज़ मास्टर्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक व्यू और था कि जैसे मैंने आपको बताया कि उनका टारगेट अबाउट टू कंप्लीट है। तो अबाउट टू कंप्लीट टारगेट में दे ओनली आर आई मीन यू कैन से वर्किंग कि हमारे पास क्वालिटी स्टूडेंट्स आए। तो अब ये जो 3-4 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मुझे लगता है ये मेजर कंसर्न पॉइंट्स होने चाहिए जिस पे हाई कमीशन डिस्कस कर सकता है, जिस पे वहाँ की गवर्नमेंट कर सकती है, यूनिवर्सिटीज़ पे लगाम लगा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के बच्चों को एनरोल करके वो तभी डिपेंडेंट शुरू कर सकते हैं। अभी जो बच्चा जा रहा है बट आने वाला समय थोड़ा-सा क्रूशियल हो जाएगा डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। वो कहीं न कहीं कैपिंग करने वाले हैं, नंबर्स को कम करने वाले हैं। वो यूनिवर्सिटीज़ को पर्टिकुलर एक नंबर दे देंगे कि यू हैव टू प्रोवाइड ओनली दीज़ कास्ट, आपको इतने ही कैश देने, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अभी तो आई कांट से राम भरोसे सारी चीज़ें चल रही हैं। यूनिवर्सिटी के पास 500 फीसें जमा हो जाती हैं, 200 उनके पास सीटें होती हैं, ओवरलोड ऑलरेडी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो डेफर पे डेफर मारते जा रहे हैं। तो अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे हम यूसीए की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, वो फीस लेते जा रहे हैं। अभी वो बोलते हैं कि हम 4500 पे कैश दे देंगे। अब उन्होंने रिसेंटली रूल कर दिया कि हम पंजाब और हरियाणा से फुल फीस लेंगे। जब वो ये डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद 2 दिन की डेट देते हैं कि विदिन 2 डेज़ स्टूडेंट को फीस जमा करनी है। कैश अप्लाई हो जा रहा है, जब आप कैश शीट पे जा रहे हैं तो वहां पर सीधा लिख के आ रहा है नो अपडेट इनटेक फॉर यू। सीधा ये पिक्चर बन के आ जा रही है। तो अगर जिन लोगों ने यूसीए में अपने कैश अप्लाई किए हैं, प्लीज एक बार कैश शीट के लिंक पर जाकर चेक करें। अगर ये अपडेट आ रहा है, अगर ये स्क्रीनशॉट, अगर मतलब ये मैसेज आ रहा है कि यू हैव नो अपडेट इनटेक, इसका मतलब आप मान के चलिए कि आप डेफर हो चुके हैं, तो आपको कैश मिलने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, दूसरी हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर की, वो भी लगातार स्टूडेंट्स को डेफर करते जा रहे हैं। मास्टर्स वालों को डेफरमेंट बहुत मिल रहा है, यूजी को फिर भी वो कैश दे दे रहे हैं, पर मास्टर वाला बच्चा अभी भी परेशान हो रहा है। तो ये सारी कहानी जो हो रही है अल्टीमेटली ओवरलोड की वजह से हो रही है। दूसरा, रूल्स जो चेंज हो रहे हैं या यूनिवर्सिटीज को इंटरनल लेवल पे जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग चल रही है। अगर इंटरनल लेवल पे यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी उन बच्चों को कैश नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं वो कह दे रहे हैं कि हम फिर से राउंड लेंगे, कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं हमारा वेबिनार अटेंड करो, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें आइल्स का ये बैंड नहीं चाहिए, हम हरियाणा का बच्चा नहीं लेंगे, हम 2019 पास आउट बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये मैटर करती हैं। तो एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है ऐसी कंडीशन में, तो वी हैव टू वेट ओनली। वेट करिए, थोड़े से पेशेंस रखिए, परेशान मत होइए और देखते हैं क्या अपडेट आता है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, मास्टर्स का बच्चा तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी अभी कैश डेडलाइन है। अगर हम बात करें मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी की, उनका डेडलाइन 12 या 15 दिसंबर है। तो वहां पर अभी भी प्रोसेस चल रही है। बट ऑफर लेटर के आश्रय मत बैठिए, ऑफर लेटर अब नहीं आने वाले हैं, या तो डेफर के आएंगे, और अगर एंड मोमेंट पे ऑफर आ भी रहा है तो वो ऑफर लेटर किसी काम का नहीं है। जरूर चांसेस बहुत कम है कि कैश आए। तो मेरी तरफ से ये सीधी बात थी, नो बकवास। तो इट वाज क्लियरली सेड टू यू कि अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करिए, पैनिक मत होइए। अब प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं डेफरमेंट ही हो रहा है। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।